अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम मॉर्निंग ग्लोरीज की बात करेंगे क्योंकि मेरी सीड ग्रोन मॉर्निंग ग्लोरीज को जो है वो बर्ड्स लगना स्टार्ट हो गई और इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 इंच की जो बकेट है पेंट वाली उसमें लगाया है। और लगाया मैंने कब था, मैंने इसको फरवरी मार्च में मैंने इनके सीड लगा दिए थे और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। और इसी सीज़न में जब थोड़ा टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है तो आप इसके सीड्स लगा दें। मैं तो डायरेक्ट ही लगाती हूँ, जिस पॉट में मैंने ग्रो करना होता है उसमें। आप चाहें तो पनीरी भी इसकी बना सकते हैं, लेकिन मैं मुनासिब यही समझती हूँ कि डायरेक्ट ही इनको लगाया जाए। मॉर्निंग ग्लोरीज की जो स्पीसीज़ होती हैं वो तकरीबन थाउजेंड्स स्पीसीज़ हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की कॉन्वलेरिएसीज फैमिली में। और इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो इपोमिया है और इसकी जीनस भी इपोमिया है और इसका जो नेटिव कंट्री है वो है चाइना। और मेरे पास इस वक्त जो है वो एक हार्ट शेप लीफ वाली एक्चुअली मेरे पास 2 वैरायटी हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं वाइट वाली, और एक पे अभी जो वो फूल लगना स्टार्ट नहीं हुए, उसके लीफ थोड़े बड़े हैं। और जो वाइट वाली है उसके थोड़े छोटे हैं लेकिन हार्ट शेप लीफ है। और एक जो है ये आप बड़े फनल टाइप फ्लावर जो आप देख रहे हैं ब्लूज़ के शेड में, और जो शॉकिंग पिंक है एरोहेड टाइप लीव है, ये उनके हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो है 3 वैरायटीज़ हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक मून फ्लावर की वैरायटी भी है। अच्छा, इनके सीड जो है वो कदरे बड़े होते हैं, सीड पॉट भी उसी हिसाब से होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। और जो दूसरी वाली है जिसको अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, उसके सीड पॉट जो होते हैं वो थोड़े राउंड होते हैं। जो मेरा पहला चैनल था तो उसमें मैंने जो वो शो किए थे और वो वाइन भी मैंने दिखाई थी। और चलिए अब इनकी सॉइल की बात कर लेते हैं। तो सॉइल में हमेशा इसकी वेल ड्रेन रखती हूँ। वैसे ये इतनी फसी वाइन नहीं होती, आप किसी टाइप भी सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चूज़ करें। और जब आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें अच्छे अमाउंट में जो है वो कंपोस्ट वगैरह जो मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये अभी तक उसी कंपोस्ट पे चल रही है जिसमें मैंने इसके मतलब जो पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त मैंने सॉइल में ऐड की थी, और उसी पे जो है इसने फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सिर्फ फुल सन दिया, पानी का ख्याल रखा और बस। और पेस्ट अच्छा जी, पेस्ट की बात एंड पे करेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र इसके बाद जो फ्लावरिंग होना शुरू हो गई थी, मैंने इसमें जो है वो चिकन पेलेट्स जो होती हैं ऑर्गेनिक वाली वो डाली थी। और टाइम टू टाइम जब वो, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ होती हैं तो मुझे इतने एफर्ट नहीं करने पड़े थे। अगर आप और कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हैं तो आप वीकली जो है या 15 दिन के गैप से जैसे दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को देते हैं तो आप इसको भी दें। ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं क्योंकि इनके एकदम से जो है वो फ्लावरिंग के बाद सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप उन सीड पॉट्स को हटाना शुरू कर दें अगर आप इनकी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो, वरना इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है और पूरी वाइन्स जो होती हैं वो इस तरह के बड़े बड़े जो सीड पॉट्स हैं वो बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, अब इनकी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट, ये फुल सनलाइट में बेहतरीन ग्रो होता है। सेमी शेड में आप ग्रो कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे स्पाइडर माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। स्पाइडर माइट का अटैक इधर भी हुआ था, लेकिन मैंने एक बार जब नीम ऑयल स्प्रे किया तो वो क्लियर हो गए थे, कोई मसला नहीं था हुआ ना। ये वाइन पूरी क्लियर हो गई थी सारी ना। और अब इसकी बात करें वाटरिंग की, तो अगर आपने पॉट में ग्रो किया तो आपको गर्मियों में 2 से 3 टाइम जो है मस्ट इसको पानी देना है। सॉइल के पे डिपेंड करता है। अगर आपने वेल ड्रेन सॉइल बनाई है तो वो शाम तक ड्राई हो जाती है, शाम को आप इसको पानी दें फिर सुबह इसको पानी दें तो वो 2 टाइम हो जाता है और मैं 2 टाइम ही इसको पानी देती हूँ। उसके बाद जो है
अगर ज़मीन में लगी हुई है तो फिर तो आपको सिर्फ थोड़ी देर ही इसकी फ़िक्र करनी पड़ती है। बड़ी हो जाए तो फिर तो ये पानी अपनी ज़मीन से ही ले लेती है, इतनी फ़िक्र नहीं करनी पड़ती है पानी की। और अब इसकी पेस्ट की बात करें और डिजीज़ की बात करें तो पेस्ट में एफिड्स आते हैं, लीफ माइनर्स आते हैं, स्पाइडर माइट्स आते हैं, लीफ कटर आते हैं और कैटरपिलर्स आती हैं। डिजीज़ में फंगस, रस्ट, फंगल लीफ स्पॉट्स और फ्रूसियम मिल्ट वगैरह आते हैं। और ये जो है हमिंग बर्ड्स, बटरफ्लाइज वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं क्योंकि ये फनल शेप फ्लावर होते हैं और हमिंग बर्ड जो है वो फनल शेप फ्लावर वाली जो होते हैं प्लांट्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बीज को भी काफ़ी ये पसंद होती है। ये पॉलिनेशन ही की वजह से ये इतना खूबसूरत जो है वो फूल बना है। ये है तो वही ना मून फ्लावर ही है। और देखिए कितना खूबसूरत इसका शेड आया है ना। और ये सीड पॉट देखें। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और मेरी वाइन्स भी अच्छी लगी हो फ्लावर तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसका मैं बताना भूल गई थी कि इसके जो प्रोपगेशन है वो बाय सीड्स होती है।